आज हम गणित सीखो लर्न मैथ्स में आगे बढ़ रहे हैं। हम इस पर चर्चा करें। मैं आपको सबसे पहली बात तो यह कहना चाहूंगा कि हमारे भारतवर्ष में और भारत के कई राज्यों में कोरोना महामारी का काफी जोर चल रहा है। यह सेकंड फेज है। इसलिए आप स्वयं अपने आप को और अपने बच्चों को इससे बचाने के लिए उन्हें घर पर रखें। आप यदि घर के बाहर जाते हैं या बच्चे बाहर जाते हैं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखें। पहला सुख निरोगी काया, यह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम ना केवल अपनी आप की सेहत का ध्यान रखेंगे बल्कि राष्ट्र हित में भी काम करेंगे, जो कि हर भारतीय का एक कर्तव्य होता है। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको 3 प्रकार के नंबर सिस्टम बताए। इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और तीसरा बताया था रोमन नंबर सिस्टम। आज मैं आपको उसके आगे की बात, जो स्टूडेंट्स को और इवन अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अपीयर हो रहे हैं या 9th-10th में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको भी सामान्यतया अगर फिगर वर्ड्स में लिखी हुई है तो उन्हें नंबर्स में लिखना नहीं आता, और अगर नंबर्स में लिखी हुई है तो वो काउंट करके फिगर्स में नहीं लिख सकते। नंबर्स में लिखी हुई है तो उन्हें वो काउंट करके वर्ड्स में नहीं लिख सकते। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगा और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज हम कोई भी बैंक का चेक बनाते हैं, मकान या जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, कोई भी व्हीकल खरीदते हैं, तो उसमें जो अमाउंट लिखी जाती है वह फिगर्स के साथ साथ, नंबर्स के साथ साथ वर्ड्स में भी लिखी जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर बच्चे को, हर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को इनकी जानकारी होनी चाहिए। अब पहले तो मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे कि आप अपने बच्चे को बता सकते हैं या बच्चा स्वयं समझ सकता है कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम किसी लिखी हुई फिगर को कैसे कह सकते हैं कि वह इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंतर्गत लिखी गई है। जैसे मैं आपको पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूं आपके। जैसे मैंने आपके लिखा 2 3 4 8 7 6 2 1। अब एक तो ये लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल जो हमारा दूसरा है वो ये है 2 3 4 8 7 6 2 1 1। तो यहां पर हम कैसे देखकर बता सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से लिखा है या इंडियन नंबर सिस्टम से, और एग्जाम्पल नंबर 2 इंडियन नंबर सिस्टम से है या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से। ध्यान रखिएगा कि यहां आप एक कैरेक्टरिस्टिक पा रहे हैं कि फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगा हुआ है, फिर 2 के बाद में कोमा लगा हुआ है। लेकिन नीचे वाली जो फिगर है उसमें फर्स्ट 3 डिजिट के बाद में, ये तो दोनों में कॉमन है, कोमा है, लेकिन लेफ्ट साइड में जैसे ही हम चलते हैं तो यहां पर फिर 3 डिजिट के बाद में कोमा है, फिर 3 डिजिट है, और यदि मान लो और इसको एक्सपांड करते हैं, मान लो ये यहां पर 1 भी लिखा हुआ है तो ये फिर 3 डिजिट के बाद में कोमा लगा हुआ है। तो जब आप फिगर में यह
प्रोसीजर पाते हैं कोमा लगने का, तो इसे कहेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। ये इंडियन नंबर सिस्टम से लिखा हुआ है फिगर, और ये जब इस प्रकार की व्यवस्था पाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फिगर है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से है। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही थी कि आप जब भी किसी फिगर को पढ़े कि वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, तो राइट टू लेफ्ट अपने बच्चे को आदत डाले कि वो पढ़े, राइट टू लेफ्ट। अब ये चूंकि इंडियन नंबर सिस्टम से लिखी हुई है, अब इसे हम वर्ड्स में लिखना चाहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 करोड़ 34 लाख 87 हजार 621। ये इस तरीके से हम वर्ड्स में लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये देखिए, ये पहला हमने लिया 2 करोड़, फिर इसको हम ग्रुप के रूप में बोलेंगे। दूसरा हमने लिया 34 लाख 34 लैक्स, फिर ये 10,000 पर आकर खत्म हुआ था 87,000, ये तीसरा फेज लिया इसका। फिर 600 लिया हमने, और ये दोनों एक साथ बोले जाएंगे 21। यह है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। इसको वर्ड्स में लिखना है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड बिलियन। तो यहां पर जो खत्म हुआ, कहां खत्म हुआ? जब वर्ड्स में लिखेंगे तो यहां से लिखेंगे हम 1 बिलियन, पहली चीज। 234 234 मिलियन 876 876,000 ये आ गया। और उसके बाद में हम यहां से जैसे ऊपर लिखा था 200 ये आ गया, एंड 11 दिया। तो इस तरीके से 1 बिलियन 234 मिलियन 876,211 इस तरह से हम वर्ड्स में लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चे को इस तरीके के
कम से कम एटलीस्ट 20 एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ सिस्टम्स। क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? कन्वर्ट न्यूमेरिक फिगर्स इन वर्ड्स। ये आप लिखकर उनको देंगे। देखिए, एक रेगुलर स्कूल क्लास चलती है तो वहां 30 मिनट्स में वो ये सब कुछ भी लिखाते हैं, लेकिन अभी मुझे स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट्स की पेरेंट्स की मदद यानी कि सपोर्ट चाहिए कि वो इस प्रकार अपने बच्चों के साथ बैठकर या बच्चे खुद ब खुद इस प्रकार की प्रैक्टिस करें। क्यों? कि तभी हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लर्न कर सकते हैं। यहां हमारा जो उद्देश्य है वो टाइम किल करने का नहीं है, बल्कि कुछ लर्न करने का है। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं। देख लीजिए आप अच्छे से। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन बनता है लोकल वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ये क्या होता है? सपोज करो हमारा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 2, 3, 4, 7, 8, 6, 4, 2। मान लो ये चीज है। हमसे कहा गया कि 4 जो है अपने 3 जो है इसकी लोकल वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बना इसमें? व्हाट इज द लोकल वैल्यू ऑफ 3? ये जो फिगर दी गई है इसमें 3 की लोकल वैल्यू क्या है? तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा लोकल वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। यही इसका आंसर है। कहने का मतलब जो लिखा हुआ कहीं पर भी हो, किसी भी प्लेस पर हो, किसी भी जगह, जैसे हम इंडियन नंबर सिस्टम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो हम यहां पर ये कहीं पर भी 10 लाख की जगह आ रहा है, फिर भी हम क्या लिखेंगे इसको? इसकी लोकल वैल्यू 3 है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 हमने दिया कि व्हाट इज द लोकल वैल्यू ऑफ 7? कि 7 की लोकल वैल्यू क्या है? तो इसका भी आंसर हमारा क्या होगा? लोकल वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 आंसर। दैट्स ऑल। अगर 8 की है तो 8 आ जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यदि हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कि 3, 4, 5, 6, 8, 7, 2, 1, इसमें 6 एंड 7 की प्लेस वैल्यू बताइए। प्लेस वैल्यू क्या है? अगर हमसे ये चीज पूछी जाती है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो चूंकि ये इंडियन नंबर सिस्टम से है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 6 की प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू
60,000। 10,000 पर आकर खत्म हुआ ना। तो देखो अब गिनो आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अगर हम 7 की पूछता है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू, तो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा 700। कई बार जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा बच्चों की आईक्यू चेक करने के लिए भी पूछा जा सकता है। और वो क्या पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन नेक्स्ट हमने लिया, फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड लोकल वैल्यू ऑफ 7 तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम इसमें जो क्वेश्चन की फिगर ले लेते हैं वो फिगर क्वेश्चन नंबर 2 की ले लेते हैं। तो इसमें हमने देखा कि प्लेस वैल्यू कितनी है 7 की, तो आंसर हो गया हमारा क्या कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इजिकल टू इकाई, दहाई, सैकड़ा 700 माइनस डिफरेंस है इसलिए माइनस किया, लोकल वैल्यू ऑफ 7 इजिकल टू 7। जब माइनस किया तो इसमें से 700 में से 7 माइनस किया तो 3 आया, 9 आया, 6 आया, 693। ये डिफरेंस आ गया, ये इसका अंतर हो गया है। तो इस तरीके से इंडियन नंबर सिस्टम में किस तरह हम लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू ज्ञात करते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको दी। अगर मान लो कि हमें यही जो फिगर्स है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से लिखी हुई मिल रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62578310। हमसे कहा कि व्हाट इज द लोकल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है इसका लोकल वैल्यू ऑफ 5। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो इस तरीके से है। परंतु लोकल वैल्यू है, लोकल वैल्यू चाहे इंडियन नंबर सिस्टम से पूछी जाए चाहे वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से, जो उसकी फेस वैल्यू होती है वही उसकी लोकल वैल्यू है। और इसकी फेस वैल्यू जो दिखाई दे रहा है और जो हम बोलते हैं पढ़ते हैं वो 5। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 एंड 100,000, तो ये 500,000 हम इसमें लिखेंगे। ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड लोकल वैल्यू ऑफ 2। तो अब यहां पर हमसे पूछा गया कि आप जो फिगर दी गई है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से उसमें आप लोकल वैल्यू और
प्लेस वैल्यू का डिफरेंस मालूम कीजिए। हमेशा ध्यान रखो कि प्लेस वैल्यू को पहले लिखते हैं और उसमें से माइनस करते हैं लोकल वैल्यू को। आंसर इसका हो गया प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू। बच्चों को समझाने के लिए सीधी सी बात बता दो, प्लेस वैल्यू के लिए 2 है 2 लिखा, कोमा है कोमा लिखा, जितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स लिख दिए, 6 0 लिख दीजिए, बस बात खत्म। ज्यादा अपने को किसी और डेप्थ में नहीं जाना है। काउंट करके देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, तो 2 मिलियन हो गया। यहां पर भी हम देखते हैं तो ये मिलियन पर ही आता है, तो यहां पर भी ये 2 मिलियन है, लेकिन चूंकि 62 है इसलिए ये 62 मिलियन 578,310 यह बोला जाता है। नेक्स्ट, इसमें से माइनस करेंगे हम लोकल वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू। तो लोकल वैल्यू में तो मैंने कहा कि जो फेस वैल्यू होती है, जो डिजिट हमें दिखाई दे रहा है, डिजिट की वैल्यू जो है वही लिखेंगे, तो ये यहां लिखेंगे और ये माइनस किया हमने तो ये हमारा आंसर बन चुका है 8 9 9 9 9 9 एंड 1 1,999,998। इस तरीके से ये डिफरेंस हमारे पास आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू जनरली बेसिक नॉलेज है, लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जब आपका ही बच्चा बैंक पीओ की एग्जाम दे रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की एग्जाम किसी ऑफिसर की दे रहा है, रेलवे के किसी ऑफिसर की दे रहा है, स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एग्जाम दे रहा है, और वहां सपोज करो ये क्वेश्चन आता है और आपका बच्चा वो क्वेश्चन गलत करके आता है, आप बताइए आपके दिल पर क्या गुजरेगी। आप इसलिए लाइट मूड में कुछ भी ना ले कि ये जो बेसिक चीज है वो बेसिक चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं। ये पक्की बात है कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस है, अगर हम ये जानते हैं मीन्स हम मैथ्स जानते हैं, अगर ये नहीं जानते हैं इसका मतलब हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हाँ, फिर मैं एक बार याद दिला दूं, अगर अभी तक भी आपने शेड्यूल नहीं बनाया है बच्चों की पढ़ाई का, तो प्लीज इट्स माय हम्बल एडवाइस टू यू, ये मेरी एक एडवाइस है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हमें बच्चे को प्यार से डांट कर कुछ भी करके हमें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें कम से कम 2 से लेकर 20 तक या 30 तक टेबल्स अर्थात पहाड़े आने चाहिए, बात नंबर 1। बात नंबर 2 जो शायद पहले बताई होगी मैंने कि 2 से लेकर और 20 तक स्क्वायर टेबल भी आनी चाहिए। इसके अलावा एक बात और बताता हूं कि आप उन्हें लिखकर दीजिएगा 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक की टेबल भी आनी चाहिए। जब ये इस प्रकार की टेबल्स एकदम लर्न कर लेंगे तभी हम मैथ्स में परफेक्ट हो पाएंगे। उम्मीद है आज का ये जो पोर्शन आज आपके बच्चे के लिए और आपके लिए जो उनको गाइड करने के लिए बताया गया है
मुझे उम्मीद है आपको और आपके बच्चों को ये समझ में आया होगा। निश्चित रूप से आप उनसे मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाएंगे। थैंक यू।